नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी चल रही है और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का यह 28वां वीडियो है। इसके पहले हम अलग-अलग वीडियोस बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गुरु, जो कि यहाँ जीव कारक बताया गया है, तो गुरु से सूर्य कितनी दूरी पर हो तो किस प्रकार का फल करता है। उसी प्रकार से आज हम आपको गुरु से चंद्रमा के बारे में बताएंगे कि चंद्रमा गुरु से कितनी दूरी पर हो तो किस तरह के फल करते हैं। साथ ही हम आपको यह भी समझाने का प्रयास करेंगे कि इसके माध्यम से आप किस तरह से कुंडलियों को देख सकते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यदि आप लोग सीख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर गुरु को ही जीव कारक बताया गया है और गुरु जीव कारक होने के कारण गुरु कुंडली में जहाँ पर भी विराजमान होते हैं वहीं से कुंडली देखना प्रारंभ की जाती है। हालांकि यहाँ हर बार मेष लग्न की ही कुंडली बनती है, इस कारण से यहाँ पर लग्न अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ गुरु ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही यहाँ पर दशाएं नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पर जो होता है प्रोग्रेशन होता है। यदि आपको प्रोग्रेशन क्या होता है, यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने वीडियोस बना रखे हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप प्रोग्रेशन को वहां जाकर समझ सकते हैं। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रमा से माता या मदर देखी जाती है, वहीं चंद्रमा से मन का कारक भी होता है। चंद्रमा जो होता है वो आपकी ट्रैवलिंग का कारक भी होता है। तो यहाँ पर यदि हम माने कि जुपिटर के साथ ही या गुरु के साथ ही यहाँ पर चंद्रमा भी विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि माता और पुत्र दोनों का जो स्वभाव होगा वह एक जैसा होगा। साथ ही उनके चेहरे की बनावट भी एक जैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर मून जब लग्न में होता है तो जातक बहुत खूबसूरत दिखता है, ऐसा हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी यही होगा, मतलब जातक में जो होंगे चंद्रमा से के सभी गुण जातक में भी देखने को आपको मिलेंगे। तो सर्वप्रथम जो सबसे पहला जो होगा वह यह होगा कि यहाँ पर गुरु यानी कि जीव जो कि जातक है, उसका पूरा का पूरा चेहरा जो होगा वो कहीं ना कहीं उसकी माता से मिलता होगा। वहीं यदि उसका चेहरा मैच नहीं भी हो रहा है तो उसका स्वभाव कहीं ना कहीं अपनी माता से अवश्य मिलेगा। साथ ही उस व्यक्ति में आप जो देखेंगे उसमें कई सारी चीज़ें आप देखेंगे, जैसे कि मून जो होता है, मून या गुरु के साथ ही है, तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि जीव के साथ है तो जीव में सारी की सारी क्वालिटीज़ मून किया जाएंगे। जैसे कि मून जो होता है, चंद्रमा जो होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत फ्लिकर माइंडेड होता है, वो कहीं भी एक स्थान पर नहीं रुकता है बल्कि बड़ी तेज़ी से ट्रैवलिंग करता है। इनके साथ कई बार ऐसा होता है कि ये झगड़ा करते करते खुद ही भूल जाते हैं कि ये झगड़ किस बात पर रहे थे, और ये किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट बहुत लंबी तक एक ही विषय को लेकर नहीं कर सकते। आप देखिएगा कि जिनका गुरु और चंद्रमा एक साथ हो, उनके साथ अक्सर ये समस्या होती है कि उन्हें एक ही बात को आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें बात बार बार बदलनी पड़ती, क्योंकि मून इतनी जल्दी ट्रेवल करता है कि कहीं ना कहीं वो एक बात पर स्थिर ही नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी की सारी क्वालिटीज जो होंगी आपको गुरु में या जीव में देखने को मिलेंगी, मतलब जातक में, वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों में ही आपको यह क्वालिटीज मून की देखने को मिलेंगी। फिर चूंकि यहाँ पर चंद्रमा जो कि माता को प्रदर्शित करता है, तो कहीं ना कहीं माता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखेंगे माता में भी सारी की सारी गुरु की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर गुण जो हैं सारे के सारे चंद्रमा कहीं ना कहीं गुरु के भी ले रहा है। तो माता जो होंगी वो कहीं ना कहीं पब्लिक पर्सनालिटी होगी, क्योंकि गुरु जो है वो समाज है, समाज का कारक भी गुरु को ही बताया गया है। फिर यहाँ पर माता जो होंगी वो अच्छी यानी कि शिक्षित होंगी, उच्च शिक्षित नहीं भी हुई तो वो ऐसी स्थिति में आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से संबंधित शिक्षा अच्छी रखती होंगी। वहीं माता के अंदर कई सारी माता जो होंगी वह अधिक बुद्धिमान होंगी, सबको लेकर चलना पसंद करेंगी। तो इस तरह से आपको माता के अंदर भी वही क्वालिटीज, वही गुण देखने को मिलेंगे जो कि गुरु के साथ है। यहाँ दोनों प्लैनेट्स जो चूंकि एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के गुण लेकर चलेंगे। अब यदि गुरु से दूसरे भाव में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, देखिए चंद्रमा जो होते हैं वह बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा यह कि जातक की जो वाणी है वह बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। वहीं पर इसके साथ एक समस्या और रहेगी कि जातक, चूंकि यहाँ पर चंद्रमा से अगर हम माता को देखें तो माता से यह कौन सा हो गया, 12वां हो गया, गुरु जो है वो माता से 12वें चले गए, तो इस स्थिति में क्या रहेगा, कहीं ना कहीं जातक को माता के सुख में कमी हो जाएगी। अब माता के लिए तो पुत्र है, पुत्र के लिए भी माता है, पर दोनों के सुख में कहीं ना कहीं कमी होगी। अब देखिए सुख में कई तरह से कमी हो सकती है, माता बीमार रह सकती है, माता सर्विस पर चली जाए, इस कारण से बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं, माता दूर चली जाए,
ऐसे बहुत से कारण सोच सकते हैं, पर यहाँ पर यह बता रहा है कि यदि मून या फिर गुरु से अगर दूसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं जातक माता के लिए जातक का सुख में कमी हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के लिए कमी अवश्य रहेगी। फिर यहाँ पर दूसरी बात, अगर हम कुटुंब स्थान को देखें तो जातक को जो होगा वो माता के परिवार मिलेगा, माता के परिवार का सुख ज़्यादा मिलेगा। अर्थात ये हो सकता है कि माता नौकरी कर रही हो या सर्विस कर रही हो और वो अपने घर जातक को, मतलब अपने जो मायका होता है वहाँ पर जातक को छोड़कर चली जाए और जातक का बचपन उसी तरह से बीते। फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं इसे धन स्थान से देखा जाए तो धन स्थान में होगा यह कि चंद्रमा जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत तेजी से राशियां बदलता है। तो इस स्थिति में पैसा तो आएगा, पैसा आएगा जातक के पास, पर उतनी ही तेजी से वो चला भी जाएगा। अर्थात जातक यदि धन को संचय करने का प्रयास कर रहा है तो उसके लिए उसे लगातार परेशानियां झेलनी होगी। अब चंद्रमा गुरु से तीसरे स्थान पर, तो देखिए चंद्रमा यहाँ पर गुरु से तीसरे स्थान पर आ गए। तीसरा स्थान जो होता है किसका होता है? दूसरा स्थान जो होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है, आपकी ट्रैवलिंग का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है। तीसरा भाव जो होता है आपके लॉसेस का भी होता है, और ऐसे आरोप जो कि आपने नहीं किए हैं पर आप पर लगाए जाते हैं वह भी आपका तीसरा स्थान होता है। तो यहाँ पर गुरु से तीसरे स्थान में जब चंद्रमा जाएंगे तो गुरु से तीसरे भाव में चंद्रमा गया है तो यहाँ पर होगा यह कि जातक, वह स्त्री हो या पुरुष हो, उस पर अननेसेसरी या फिर ऐसे ब्लेम्स या आरोप उस पर लगते रहेंगे जो कि उसने कभी किए ही ना हो। यह सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। जब भी गुरु से तीसरे भाव में चंद्रमा होता है तो घर वाले तो ठीक हैं, यहाँ की तक कि दूसरे रिश्तेदार जो होते हैं वह भी जातक पर अननेसेसरी ब्लेम्स या फिर आरोप लगाते रहते हैं। अर्थात वो काम उसने किया भी नहीं हो फिर भी उसे उन चीज़ों के लिए सुनना पड़ती है। तो यदि किसी का भी मून या चंद्रमा अपने गुरु से तीसरे भाव में है तो ऐसे लोगों पर आमतौर पर ब्लेम्स या फिर आरोप लगते रहेंगे। इन लोगों को उसके लिए कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो जीवन में चलता रहेगा। फिर यहाँ पर चूंकि गुरु से तीसरे भाव में है तो गुरु से तीसरे भाव में होने के चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा, बल्कि इसे लगातार यात्राएं करनी होंगी। यही इनके साथ सबसे बड़ी समस्या रहती है। फिर यहाँ पर गुरु से तीसरे भाव में जो है तो ये छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा है तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि जातक को एक छोटी बहन भी होगी। अब यदि इसके ठीक सामने, मतलब गुरु से नवम भाव में यदि कोई मेल प्लैनेट बैठा हो और वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो तो हो सकता है कि वह ब्रदर हो, उसका छोटा भाई हो। तो अब चौथा भाव क्या बताता है? चौथा भाव जो होता है वो आपकी जो शुरुआती शिक्षाएं होती है उसके बाद की जो शिक्षाएं होती है, कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक कैरियर को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर गुरु से चौथे भाव में जो मून है तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के साथ जो उनकी शिक्षाएं होती है उसको लेकर परेशानियां होती है यदि इस पर मैलेफिक प्रभाव। अब यदि इस पर मैलेफिक प्रभाव, यहाँ पर बुध जो है वो शिक्षा का कारक बताया गया है, पर चूंकि चंद्रमा जो है वो जातक से चौथे भाव में बैठा है, जातक या जातिका, क्योंकि यहाँ पर गुरु से ही जातक या जातिका देखे जाते हैं, तो जातक या जातिका से चौथे भाव में बैठा है तो उनके शिक्षा को लेकर लगातार परेशानियां चलती रहती हैं। अगर इन पर मैलेफिक प्रभाव हो तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी शुरुआती शिक्षा तो हो जाए किंतु उसकी बाद की शिक्षाओं को लेकर उन्हें समस्या फेस करनी पड़े। वहीं पे यहाँ पर चौथा भाव जो है वो घर का भी बताया जाता है। अब यहाँ पर मून है, मून आप जैसा कि हम शुरुआत में बता चुके हैं बहुत तेजी से एक राशि से दूसरी राशि में मूव करता है। तो चौथे भाव में मून हो तो ऐसी स्थिति में जातक का घर या स्थान लगातार परिवर्तित होता रहता है। ऐसा जातक के साथ अक्सर होता है कि कोई एक स्थान पर वह नहीं रहते हुए उनका घर बार बार बदलता रहता है। साथ ही यदि यहाँ चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तो एक बात और होती है कि इनके साथ जो है इन्हें अपनी शिक्षा के लिए लगातार स्थान परिवर्तन करना होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं अपनी शिक्षा के लिए या तो दूसरे राज्यों में जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं, कहीं ना कहीं जो जाएंगे, ट्रैवल जो करेंगे, वो यात्राएं जो करेंगे वो कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित यात्राएं करनी होगी। अब यदि यहाँ से हम गुरु को देखें तो चौथे भाव में जो है हम इसे मदर या फिर माता मान ले कि मून से, क्योंकि चंद्रमा से यहाँ से माता को भी देखा जाता है। तो अब माता से क्या हुआ, दशम भाव पर जाकर गुरु विराजमान है तो इस स्थिति में माता क्या करेगी, शिक्षा देंगी। तो शिक्षा किसी भी तरह की दे सकती हैं, वो कोचिंग क्लासेस पढ़ा सकती हैं, कहीं पर नृत्य सिखा सकती हैं या कहीं पर सिंगिंग सिखा सकती हैं यानी गाना सिखा सकती हैं
इसी तरह से माता जो होंगी वो कहीं न कहीं यानी कि वो जातक या जातिका जो भी होंगी, उनकी माता जो होंगी वो घर से किसी प्रकार की शिक्षा देते हैं या कहीं और से जाकर वो किसी न किसी तरह की शिक्षक होंगी, जो कि किसी को शिक्षा देने का कार्य करेगी, क्योंकि यहाँ से माता से गुरु 10वें स्थान पर विराजमान है। तो यहाँ देखिए 2 तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा को यदि हम माता माने तो माता से जो गुरु हुए वो 10वें भाव में स्थित है, तो यहाँ से माता कोई ना कोई शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करेंगी। फिर आप देखिए कि गुरु जो है वो जो देख रहे हैं यानी कि गुरु के त्रिकोण अगर आप देखें तो गुरु के त्रिकोण में जो है माता का दूसरा भाव हो रहा है, तो अब माता का दूसरे भाव पे भी जो त्रिकोण की दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो यहाँ पर भी यदि आप देखें तो माता को कोई ना कोई कार्य तो अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि माता के दूसरे भाव को भी गुरु देख रहा है। तो माता के 10वें भाव में बैठकर गुरु माता के दूसरे भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई काम करके माता अर्निंग करना अवश्य चाहेंगी। अब वो शिक्षा से संबंधित हो सकता है या बैंकिंग से संबंधित, क्योंकि गुरु को जो है वो यहाँ पर बैंकिंग का कारक भी बताया गया है। तो पहले तो शिक्षा से संबंधित हो सकता है, वो किसी भी तरह की शिक्षक हो सकती हैं, और अगर वो नहीं है तो वो बैंकिंग से संबंधित कार्य कर सकती हैं। फिर यहाँ पर गुरु को एचआर भी बताया गया है, मतलब जो आपका हेड जो डिपार्टमेंट होता है वह भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दिशा निर्देश देते हैं ना दूसरों को, इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है माता इनसे संबंधित हो सकती है। कुछ भी हो पर माता को कार्य तो करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ से बताना भूल गए कि माता यदि तीसरे भाव में यदि जब चंद्रमा था, गुरु से तीसरे भाव में जब चंद्रमा था, तो क्या माता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि माता को अगर हम चंद्रमा से यहाँ पर माता को मान ले, तो माता से 11वें भाव में गुरु जाके विराजमान हो गया है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि माता और पुत्र ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के दोस्त की तरह हो जाएंगे, क्योंकि 11वें भाव से हम दोस्तों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो जातक होगा या जातिका जो भी होगा वह अपनी माता के साथ एक दोस्त जैसा रिलेशनशिप रखेगा। साथ ही माता के जो दोस्त होंगे वह सारे के सारे लोग जो होंगे प्रभावशाली व्यक्तित्व से होंगे या स्पिरिचुअल धार्मिक चीजों से जुड़े हुए होंगे। कहीं ना कहीं माता के दोस्तों में आपको ये सारे के सारे गुण देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे गुरु के कारकत्व आपको माता में भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर गुरु से 5वें भाव में यदि हम देखें कि चंद्रमा विराजमान है, तो इस स्थिति में क्या होगा। अब गुरु से 5वें भाव में, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि गुरु के त्रिकोण में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो गया। तो चंद्रमा के लिए भी यानी माता के लिए भी एक अच्छी बात ये हो गई कि उनके भी त्रिकोण में यहाँ पर गुरु विराजमान है। तो दोनों के लिए ही यह बहुत अच्छा योग बनेगा। और साथ ही यहाँ पर यह होगा कि माता जो होंगी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में होंगी, उनका समाज में, उनके लोकल एरिया में बहुत मान सम्मान होगा। ऐसी व्यक्ति जो होंगी वो लोग उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते होंगे। साथ ही इनकी जो माता जी होंगी वह बहुत अच्छी शिक्षित व्यक्ति होंगी, उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिल सकते हैं यदि वो किसी प्रकार का कार्य कर रही हैं। तो फिर चंद्रमा से हम देख रहे हैं, तो चंद्रमा से 9वें भाव में गुरु हुए, तो इस स्थिति में माता जो होंगी वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, 9वां भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स भी होते हैं। तो माता जो होंगी कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं भी करेंगी। साथ ही अपने गुरु या फिर जो उनके जो भी यानी कि एल्डर्स हैं उनसे मिलने के लिए अक्सर, जो कि बहुत बुद्धिमान होंगे और किसी न किसी तरह का ज्ञान रखते होंगे, उनसे मिलने के लिए अक्सर वह लंबी यात्राएं करेंगी। फिर यदि यहाँ पर चंद्रमा पर किसी प्रकार का कोई मैलेफिक या फिर पाप ग्रहों का दृष्टि ना पड़ रही हो, तो इस स्थिति में होगा यह कि जातक जो होगा वह अपनी माता के लिए सबसे अधिक प्रिय हो जाएगा, और वहीं माता भी जो होगी वो जातक के लिए बहुत प्रिय और लकी रहेंगी। अब गुरु से 6ठे भाव में, तो मान लेते हैं कि गुरु से 6ठे भाव में जातक का चंद्रमा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, 6ठा भाव जो होता है वो आपके रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं जो गुरु हैं वह जीव कारक हैं। अब वो स्त्री और पुरुष कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जीव कारक हैं जो संतान है, और चंद्रमा क्या है, माता है। तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों माता और पुत्र या पुत्री के बीच में अनबन चलती रहेंगी, अर्थात इन दोनों के बीच में विवाद हमेशा बने रहेंगे। वहीं यह दोनों अक्सर यह होगा कि जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो किसी न किसी बात को लेकर बहस अवश्य होगी, पर उसके बाद भी यह एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहेंगे। विवाद इतने नहीं होंगे
कि ये एक दूसरे को छोड़ ही थे, बल्कि यह बहस करके ही उस मुद्दे को समाप्त कर लेंगे। अब यदि हम यहाँ पर चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा से अष्टम भाव में गुरु जाके विराजमान हुए हैं। तो गुरु अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं माता की उम्र तो बढ़ाएंगे ही सही, साथ ही यह माता को स्वस्थ रखने का भी प्रयास करेंगे। और अब यहाँ पर छठे भाव से क्या देखे जाते हैं, तो सर्वेंट्स भी देखे जाते हैं। तो इस स्थिति में जो भी जातक जो भी होगा वही होगा, मतलब ये नहीं कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, स्त्री होगा या पुरुष होगा, उसके सर्वेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा दिन तक टिक के काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहेंगे। फिर छठा भाव जो होता है वो शत्रुता का भी होता है। तो ऐसे लोगों के शत्रु भी जो होते हैं ना, वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु भी जो होते हैं वह बहुत कम समय के लिए होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच में शत्रुता होगी और फिर जो है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ समझौता कर लेंगे और ये दुश्मनी यहीं समाप्त हो जाएगी। तो इनके शत्रु जो होंगे वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। चंद्रमा जो है वो गुरु से 7वें भाव में। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, जब भी चंद्रमा गुरु से 7वें भाव में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में माता और पुत्र या पुत्री जो भी हो, दोनों के जो जातक या जातिका जो भी होंगे उनके फिर वही चेहरे आपस में मैच करेंगे। दोनों के दोनों एक दूसरे की तरह ही बर्ताव करते होंगे, कहीं ना कहीं उनका स्वभाव भी एक दूसरे के साथ मैच होगा। वहीं माता जो होगी वो एक पब्लिक पर्सनालिटी होगी, क्योंकि सामने से गुरु देख रहा है, गुरु समाज को कहा गया है। वहीं जो जातक होगा वह भी कहीं ना कहीं माता से पूरी तरह से प्रेरित होगा या इन्फ्लुएंस्ड होगा। फिर सप्तम भाव से क्या देखा जाता है, तो यहाँ से सप्तम भाव से जो होते हैं वो उसके पार्टनर्स देखे जाते हैं। तो उसके कोई भी पार्टनर हो, भले ही वह स्कूल पार्टनर हो, स्टडी पार्टनर हो, उसके ऑफिस के पार्टनर्स हों, कोई भी हो, वह लगातार ये होगा कि वह उन्हें बदलना चाहेगा। अर्थात वह किसी एक के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, उसे यह लगेगा कि इसमें उसे चेंज चाहिए। हाँ, यदि उसके त्रिकोण में कोई ऐसा ग्रह हो जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट हो तो अलग बात है, वरना जातक के साथ हमेशा रहेगा कि वो अपने पार्टनर्स के साथ, फिर वो भले स्टडी पार्टनर हो, ट्रैवलिंग पार्टनर हो, वो बिजनेस पार्टनर हो, फाइनेंशियली पार्टनर हो, किसी भी तरह का अगर पार्टनर शब्द आ रहा है तो उसके साथ जातक जो है ज़्यादा दिन तक एक साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा, बल्कि वह उसे बदलने का प्रयास करेगा। अब गुरु से अष्टम भाव में चंद्रमा। तो अब गुरु से अष्टम भाव में चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह विचार आएगा कि कहीं ना जो जातक या जातिका जो भी होगा उसकी आयु में कमी करेगा। यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि यदि इनके त्रिकोण में कहीं भी शनि विराजमान है या फिर शनि गुरु से अष्टम में विराजमान है या गुरु स्वराशि का है तो इस स्थिति में ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ यदि माता को, चंद्रमा को यदि हम माता मानकर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि माता से जो गुरु है वह छठे भाव में चले गए हैं। तो इस स्थिति में होगा क्या, जातक या जातिका जो भी होगा उसकी माता जो होंगी वो कहीं ना कहीं धार्मिक गुरुओं से, स्पिरिचुअल गुरुओं से या फिर इसी तरह के जो प्रीस्ट होते हैं, बिशप्स होते हैं, इनके साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं रख पाएंगी या उन्हें कहीं ना कहीं इन सब बातों से भी चिढ़ होगी। भले ही वह मंदिर जाती होंगी पर उन्हें ये सारे के सारे जो कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी या फिर पाखंड से जुड़े हुए दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ से फिर भी आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं जातक की जीवन को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, किंतु आप अभी उस विषय में मत सोचिए, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर अन्य ग्रह भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव अवश्य छोड़ेंगे। तो उसके लिए अभी आप सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा और गुरु पर ही अपना पूरा फोकस बना कर रखिए। तो गुरु यहाँ से चूंकि मदर से जो है छठे भाव में जा रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि गुरु से संबंधित सभी चीज़ों से माता धीरे 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 कटती चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि जातक के साथ माता के संबंध उतने अच्छे नहीं रहे जितने की शुरुआती स्तर पर रहे थे, और बाद में धीरे 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 माता के सुख में कमी होती चली जाए, पर ऐसा बहुत रेयर होगा। अब गुरु से नवम भाव में चंद्रमा। तो गुरु से नवम भाव में यदि चंद्रमा हो तो क्या होगा, यहाँ पर फिर वापस यहाँ से गुरु के त्रिकोण में चंद्रमा विराजमान है। और यदि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है। तो यहाँ पर फिर वही होगा, कहीं ना कहीं जो पुत्र होगा वो माता के जैसा ही होगा, मतलब उसके लुक्स मिलते होंगे, उनकी मेंटलिटी जो होगी कहीं ना कहीं वह माता से मिलती होंगी। अब चंद्रमा से देखें तो गुरु पंचम भाव में है तो चंद्रमा से पंचम भाव में है तो ये माता का जो है सबसे प्रिय पुत्र होगा। अर्थात
माता यही चाहेगी कि उनका पुत्र बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। अब यदि इसमें किसी प्रकार के कोई पाप ग्रह दृष्टियां डाल रहे हों या उनके त्रिकोण में हों, तो यहाँ पर संभावनाएं थोड़ी बदल सकती हैं। तो उसके लिए आप सीधे किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचें, पहले आप यह देखें कि बाकी चीजें भी इसके साथ मिलान हो रही हैं या नहीं है। अब गुरु से दसम भाव में, तो गुरु से 10वें भाव में यदि चंद्रमा हो, तो इस स्थिति में आप क्या कह सकते हैं कि जातक का जो प्रोफेशन होगा वह लगातार परिवर्तित हो सकता है। किंतु यहाँ प्रोफेशन के लिए हम सैटर्न या शनि को देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कारकों को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। गुरु से 10वें भाव में भले ही चंद्रमा चला गया है, चंद्रमा लगातार परिवर्तित होता रहता है, तो हम कह सकते हैं कि जातक का जो कैरियर है वो लगातार परिवर्तित होता रहेगा। किंतु उसके लिए आपको पहले शनि को देखना होगा कि शनि किस स्थिति में है, क्योंकि कैरियर या फिर कर्म का कारक जो बताया गया है यहाँ पर शनि को ही बताया गया है। तो पहले आपको शनि को देखना होगा, उसके बाद आप मून को देख सकते हैं या चंद्रमा को देख सकते हैं। उसके पहले यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रुटि अवश्य होगी। तो इसीलिए यहाँ पर आप चंद्रमा को बाद में देखें, पहले शनि को देखें। फिर यदि यहाँ पर चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा से चौथे भाव में, मतलब चंद्रमा जो है माता का कारक है, तो चंद्रमा से चौथे भाव में यहाँ पर गुरु दिखाई दे रहे हैं। तो चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु हैं, तो ऐसी स्थिति में नानी का घर जो होगा वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। अर्थात वह लोग जो होंगे वो उनके लोकल एरिया में जहाँ पर भी वो लोग रहते हैं वहाँ पर वो लोग बहुत प्रसिद्ध होंगे और लोग उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते होंगे। ये अलग बात है कि अगर इस पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस पड़ रहा है तो सम्मान किस तरह का होगा, ये अलग बात है। अब यहाँ पर चंद्रमा जो है गुरु से 11वें भाव में, तो गुरु से 11वें भाव में चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं जातक या जातिका के लिए उनकी माता जो होगी वह एक दोस्त की तरह होंगी और वह दोस्त की तरह ही उनसे बर्ताव करना पसंद करेंगे। किंतु यहाँ पर चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु जा रहे हैं, तो आप चंद्रमा से तीसरे भाव में जा रहे हैं। तीसरा भाव हमने बताया था आपको कि लॉस का भी होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिता मतलब माता और पुत्र या माता या और पुत्री दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे गैप आना शुरू हो जाएंगी और हो सकता है कि एक दूसरे की कमी सुख में कमी होना शुरू हो जाए। अर्थात ऐसे लोगों को शिक्षा के लिए या किसी और काम के लिए अपनी माता से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भले ही दोनों एक दूसरे के लिए दोस्तों की तरह हो, पर कहीं ना कहीं ये माता के सुख में कमी करेगा, माता को पुत्र के सुख में कमी करेगा या पुत्री के सुख में कमी करेगा, क्योंकि यह माता से तीसरा जा रहा है। तो ये जो है लॉस बताता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि माता के जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे तब तक माता के स्वास्थ्य को लेकर या तो परेशानियां चलती रहेंगी, और जब ये अगर साथ में नहीं रहेंगे तो ये दोनों दूर रहेंगे। तो दूर होने के लिए कहीं ना कहीं यह दूर हो जाएंगे या फिर कहीं ऐसा कुछ होगा जिसके कारण इन्हें माता से दूर जाना पड़ेगा। फिर तक जातिका के 11वें भाव में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में जातक की जो होंगी वो फीमेल्स फ्रेंड या स्त्री वर्ग में दोस्ती ज़्यादा होगी। अब गुरु से 12वें भाव में, गुरु से 12वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में माता से यदि हम देखें तो क्या होगा, माता के दूसरे भाव में यहाँ पर गुरु है, तो फिर जो माता होगी वह कहीं ना कहीं ऐसे होंगी जो कि शिक्षा के प्रोफेशन से जुड़ी होंगी। तो वो कोई शिक्षक हो सकती हैं, किसी प्रकार की टीचिंग से संबंधित कार्य कर सकती हैं, वो एचआर में हो सकती हैं, वो पब्लिक पर्सनालिटी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा से संबंधित, शिक्षा देने या ज्ञान देने से संबंधित कार्य करना ही होगा। और चूंकि यह जातक या जातिका से 12वां हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब भी मून 12वां जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन की परेशानियां सबसे अधिक हो जाती हैं। तो यहाँ पर मून जो है वो माइंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु से चूंकि यह 12वां चला गया है तो जातक या जातिका को थोड़ा सा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर माता का कारक यदि हम माने चंद्रमा को, तो माता जो है वह अपने से 12वें चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक समस्या ये हो जाएगी कि जातक के लिए माता है या नहीं है बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो पब्लिक पर्सनालिटी जा रहा है या फिर बताया जा रहा है कि वह टीचिंग एचआर से संबंधित होंगी। तो कहीं ना कहीं अपने कार्यों में इतनी व्यस्त होंगी कि वह जातक या जातिका को समय ही नहीं दे पाएंगी, और इसके लिए कहीं ना कहीं उनमें डिप्रेशन आना बिल्कुल यानी कि ऐसा है कि जातक या जातिका में डिप्रेशन आना स्वाभाविक ही है। साथ ही यहाँ पर जातक जो या जातिका जो भी होंगी वह कहीं ना कहीं अपनी माता के साथ एनिमीज या फिर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगेंगे। फिर 12वां भाव जो होता है, कहीं ना कहीं जितनी भी बुरी चीज़ों का जो सुख होता है वो बैड प्लेजर्स जो कहा जा गया है वह सभी चीज़ों से संबंधित 12वां हाउस होता है। तो जातक कहीं ना कहीं या जातक का इन सब चीज़ों में भी उलझ कर रह जाती हैं। अब
यह वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, हम आपको फिर भी कुछ बताना अवश्य चाहेंगे। यदि आप हमारे वीडियो या फिर पसंद करते हैं या थोड़ा-सा भी आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोज़ अच्छे होते हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैच नहीं हो रही है, तो आप उसे किसी एक चार्ट पर ना देखें बल्कि अलग-अलग चार्ट्स पर अप्लाई करके देखें, क्योंकि यहाँ पर कई सारे अलग-अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यदि उनके त्रिकोण्स में अलग-अलग तरह के ग्रह होते हैं, तो फल बदल जाते हैं। तो यदि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो हमें बताएँ। धन्यवाद।